सबसे बड़ी बात है कि इतना मेहनत की जो कमाई दिन भर हड़तोड़ मेहनत करके लोग कमाते हैं और आस्था के नाम पर कहीं ले जाकर के इसको चढ़ावा चढ़ा देते हैं। और जो लोग मेहनत बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जो कामगार लोग नहीं हैं, सिर्फ बैठ करके और दूसरों को शिक्षा देने का काम करते हैं, काम से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों के पास एक मोटी रकम, जो गिने चुने लोग इस देश के अंदर मिल जाएंगे, उनके पास बड़ी रकम मिल जाएगी। तो ये आपके द्वारा जो चढ़ाया गया पैसा होता है मंदिरों के अंदर, उस पैसे से बड़े बड़े उनके पास कोठियां होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होती हैं, और वही लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके, मंच से बैठ करके और लोगों को बताने का काम करते हैं कि ऊपर वाला सबको देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऊपर वाला देता है सबको, तो वहां से जो लोग मंदिरों से उपार्जन करते हैं वहां से क्यों नहीं मांगते? लेकिन समाज के लोगों को यह बताया जाता है कि ऊपर वाला आपको देगा, और आप जो लेकर के जाते हैं, ले जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे उनकी कमाई होती है। तो जरा सोचिए कि आप मेहनत करके सदियों सदियों से अपने बच्चों का शैक्षिक विकास नहीं कर पाए, सामाजिक विकास नहीं कर पाए, और शिक्षा के अभाव में आज पूरे देश के अंदर देखा जाए तो जरूरत के मुताबिक अगर आप कहीं भी ढूंढने जब लग जाते हैं कि हमारा कोई आईएएस हो, आईआरएस हो, आईपीएस हो, हमारा कोई डीएम हो, तो दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आता है। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े मुल्क के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बात धर्म की हो, चाहे अर्थ की हो, चाहे समाज की हो या राजनीति की हो, हर सेक्टर में आप जिस अनुपात में हैं, जिस बहुसंख्यक आबादी से आप आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, आपके लोग वहां नहीं मिलेंगे। मीडिया में आपके लोग नहीं हैं, राजनीति में आपके लोग नहीं हैं, ठेकेदारी में आपके लोग नहीं हैं, धार्मिक सेक्टर में भी आपके लोग नहीं हैं। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई को अगर अपने आने वाले पीढ़ियों के ऊपर खर्च करेंगे, शिक्षा पे खर्च करेंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में बच्चों के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें जो है शैक्षणिक रूप से वैज्ञानिक चेतना पैदा होगी, वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, सामाजिक चेतना का विकास होगा। और जितने भी तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के ज्योतिबा फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, रामास्वामी नायकर पेरियार हों, ललई यादव हों, संत गाडगे, छत्रपति साहू जी महाराज और तमाम महापुरुष, इन महापुरुषों के जो विचारों के मूल में है एक सामंजस्य था, सभी लोगों के विचारों में एक सामंजस्य था, और सभी महापुरुषों का एक सपना था कि समाज के लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, समाज आगे बढ़े, भाईचारा कायम हो, ऐसे मार्ग पे लोग चलें जहां मानवता को स्थापित किया जा सके, जहां गैर बराबरी न हो, समतामूलक समाज बन सके, ये उनका सपना था। तो इस सपने को पूरा करने के लिए निश्चित ही समाज के लोगों को आगे आना होगा, और अपने बच्चों को जो धन हम कहीं और खर्च करते हैं, अंधविश्वास में खर्च करते हैं, नाजायज खर्च करते हैं, उन खर्चों को काट करके और एक सही जगह पे अगर उसका निवेश करेंगे, बच्चों की शिक्षा पे अगर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।